नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। इंसानियत और जुर्म का पूरा नाता है। हमारे चारों ओर फैला जुर्म का मकड़ जाल। ऐसे में कौन कहां हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म की सारी सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में अपराधी बेखौफ घूम रहा हो, इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। मुर्तजा की गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस हर एक बिंदु पर, हर एक पहलू पर जांच कर रही है। यूपी एटीएस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार मुर्तजा के दिमाग में क्या कुछ चल रहा था। गोरखपुर को लेकर बताया जा रहा है कि वो नेपाल भी गया था। इसके बाद आईएसआई के वीडियो देखा करता था। इसके अलावा जाकिर नाइक से वो काफी इंस्पायर्ड था। यानी कुल मिलाकर कहा जाए कि वो शुरुआत से ही इस तरीके से अपने आप को ढाल लिया था, इस तरीके से अपने आप को बना लिया था कि वो अलग ही दिशा में चलने लगा। मुर्तजा का बड़ा कबूलनामा। सीएए एनआरसी के गुस्से में किया मंदिर पर हमला। मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। मुर्तजा कर्नाटक हिजाब मामले पर भी गुस्सा था। मुर्तजा खुद बोलेगा उसने ऐसा क्यों किया। गोरखपुर मंदिर की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों पर हमले के बाद मुर्तजा के कबूलनामे ने सबको चौंका दिया है। मुर्तजा कह रहा है मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। हम आपको आगे कुछ बताएं, कुछ और समझाएं, उससे पहले आप खुद मुर्तजा के कबूलनामे को सुनिए और देखिए वो क्या कुछ कह रहा है। दोनों सामान लेके हम टेम्पो पे चढ़े। 450 से 500 रुपये का सामान था। टेम्पो पे चढ़े। टेम्पो से नौगढ़ है, से टेम्पो में नौगढ़ से जो है उसने कहा कि हम आपको रिजर्व में गोरखपुर पहुँचा देंगे। तो हमने कहा भाई ठीक है, गोरखनाथ में रुकवा देना। तो वहीं पुलिस है, उसी पे हम कुछ अपना कर देंगे कि हम भी चले जाएंगे, काम तमाम हो जाएगा, हम भी ना हम रहेंगे। तो इस तरह से हमारे थॉट्स बहुत से एंगल से हम सोच रहे थे जस्टिफाई करने का कि ऐसा भी है कि हाँ भाई देखो CNRC भी कर रहे हैं तो गलत हो रहा है ना। हमारे साथ जो गलत हुआ वो तो ड्राइविंग फैक्टर है ही। उसको मैं दिमाग में जो जस्टिफिकेशन, उसके मतलब कोई काम करने से पहले आदमी जस्टिफिकेशन भी तो बनाता है। उसको मैं जस्टिफिकेशन दे रहा था कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, कोई कर्नाटक में ये हो रहा तो हम अब कोई नहीं करेगा। तो मतलब उस तरह से मैं सोच के मैं बोला कि अब फिर थक गया सोच में, बोला कर ही दो भाई, ये सब सोच के जो है। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के दक्षिण द्वार पर रविवार को मुर्तजा अहमद अब्बासी नामक शख्स ने धार्मिक नारे लगाते हुए मंदिर सुरक्षा में तैनात पीएसी के 2 जवानों को धारदार हथियार से घायल कर दिया। इस हमले में अब यूपी एटीएस जांच कर रही है। हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। हर रोज एटीएस के पास कुछ ऐसी जानकारियां आ रही हैं जिससे ये पेच और उलझता जा रहा है। इस बीच आईआईटी मुंबई से इंजीनियरिंग कर चुके आरोपी मुर्तजा के एक वीडियो भी सामने आया, जिसे हमने आपको दिखाया। वीडियो में मुर्तजा कह रहा है, कहता हुआ सुनाई दे रहा है, टेम्पो पर चढ़ा, हमने कहा गोरखनाथ मंदिर पर उतार देना, पुलिस वहाँ है, पुलिस है वहाँ, उसी पर हम अपना कर देंगे, कुछ काम तमाम हो जाएगा। मेरा जांच एजेंसी के हवाले से पता चला कि इंडो नेपाल बॉर्डर पर ही मुर्तजा ने 2 बांकी और चाकू खरीदे थे। बांकी का इस्तेमाल तो सबने देखा वो कैसे कर चुका है। रविवार दोपहर के बाद वो वापस बस से गोरखपुर आया। इसके बाद मुर्तजा सीधे गोरखनाथ मंदिर पहुंचा और मंदिर के गेट पर पीएसी के जवान अनिल पासवान और गोविंद गौड़ पर हमला बोल दिया। इंटरनेट के जरिए कथित तौर पर आतंक का पाठ पढ़ रहे मुर्तजा खुद को अल्लाह की राह पर कुर्बान करने वाला बंदा समझने लगा था।
आरोप है कि मुर्तजा को लगता था कि दुनिया इस्लाम के पीछे पड़ी है, इस्लाम के दुश्मन हो गई है। ऐसे में अगर वो कुछ दुश्मनों को भी मार देगा तो अल्लाह का प्यारा बंदा बन जाएगा। सोचिए मुर्तजा की सोच कैसी हो गई थी। आरोप है कि पीएसी के जवानों की SLR राइफल छीनकर मुर्तजा मंदिर में आए श्रद्धालुओं को निशाना बना सकता था, ऐसा अंदेशा है। उसे इस बात का भी अंदाजा था इस घटना को अंजाम देते वक्त वह पुलिस की गोलियों का शिकार हो जाएगा, लेकिन वो इसे शहादत मान रहा था। खबर है कि अफसरों ने जब मुर्तजा से पूछा कि वो SLR राइफल चलाना जानता है तो उसने कहा कि घर पर रखी एयर गन से उसने खूब निशाना लगाया, खूब निशाना लगाना सीखा है, लेकिन राइफल को लोड करना अनलोड करना उसने इंटरनेट पर ही सीखा है। मुर्तजा के कबूलनामे ने सबको चौंका दिया है। इस कबूलनामे से साफ है उसके अंदर कितना जहर भरा हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। रविवार को गोरखपुर मंदिर के दक्षिणी गेट पर मुर्तजा नाम के एक शख्स ने 2 पीएसी जवानों पर हमला कर दिया, जवानों को घायल कर दिया। मुर्तजा की गिरफ्तारी हो गई। मुर्तजा अब हर एक राज उगल रहा है। वो बता रहा है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। मुर्तजा का एक वीडियो सामने आया है जिसने उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। ये रिपोर्ट देखिए और मुर्तजा का वीडियो भी देखिए, वो क्या कुछ कह रहा है। पहली बार ये रिपोर्ट आई है कि उसका वीडियो किस तरीके से जब से गिरफ्तारी हुई है वो खुलकर बोल रहा है। गोरखनाथ मंदिर में हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। लखनऊ से मुंबई और मुंबई से गुजरात तक मुर्तजा के लिंक ढूंढे जा रहे हैं। मुर्तजा को लेकर हर रोज नई जानकारी सामने आ रही है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि मुर्तजा के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं और वो हमले के बाद पाकिस्तान जाने की ही फिराक में था। सुरक्षा एजेंसियों के खुलासे के बाद इतना तो साफ नजर आता है कि मुर्तजा का जो भी रहा हो वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से हैंडल कर रहा था। मुर्तजा का ब्रेन वॉश इस तरह से किया गया था कि मुर्तजा आत्मघाती हमलावर बनने को तैयार था। सुरक्षा एजेंसियों से पूछताछ में मुर्तजा ने बताया कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, गुस्से में सब कुछ कर दिया। कर्नाटक हिजाब मामले में गलत हुआ, CAA NRC मामले में गलत हुआ, डिप्रेशन में था, सो नहीं पा रहा था। एक तरफ सुरक्षा एजेंसी मुर्तजा की कुंडली को खंगाल रही है, वहीं दूसरी तरफ यूपी में महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा सख्त कर दी गई है। मुख्यमंत्री आवास पर सुरक्षा सख्त, CM आवास पर CRPF के जवान होंगे तैनात। CRPF की 2 बटालियन तैनात की गई। CRPF की 233 बटालियन की अल्फा यूनिट तैनात की गई। 72 महिला और पुरुष जवान 24 घंटे रहेंगे तैनात। इससे पहले सुरक्षा की कमान PAC और जिला पुलिस के हाथों में थी। गोरखपुर में हुए मंदिर पर हमले के बाद मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जहां कभी उत्तर प्रदेश के पुलिस के जवान यहां पे सुरक्षा करते हुए नजर आते थे, यहां पर देख सकते हैं कि CRP के कमांडो प्लाटून 2 प्लाटून यहाँ पे टुकड़ियां तैनात की गई है। यहाँ पे PAC के लोग हैं, आप देख सकते हैं। हालांकि ये महिला प्लाटून है, लेकिन आज चूंकि ट्रायल के रूप में यहाँ पे लगाया गया है। अब यहाँ की जो सुरक्षा का नज़ारा होगा, यहाँ पे CRP अब सुरक्षा करते हुए नजर आएगी। अगर हम दूसरी गेट पे बात करें, वहाँ भी एक प्लाटून CRP के जवान लगाए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये मुख्यमंत्री का आवास है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो पैन करके दिखाए, जहाँ पे सुरक्षा इतनी कर दी गई है
जो होती है मुख्यमंत्री की 6 लेयर की सुरक्षा, यहाँ जाने के बाद आपको उनको जो सुरक्षा मिली हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ एनएसजी की भी सिक्योरिटी है, तमाम समय समय पर आईबी की रिपोर्ट भी आती रही है, उसके लिहाज से हमेशा मुख्यमंत्री के सुरक्षा में बदलाव भी होते रहे और समीक्षा भी की जाती रही है। अब फिर मैं एक बार कहूँगा सहयोगी से कि यहाँ पे जो टुकड़ियाँ तैनात है, मुस्तैद है, मुख्यमंत्री आवास का ये नज़ारा है। जहां एक ओर मुख्यमंत्री आवास पर सुरक्षा को बढ़ाया गया है, तो वहीं गोरखनाथ मंदिर को भी अब सुरक्षित बनाया जा रहा है, ताकि फिर से कोई मुर्तजा हमला नहीं कर सके। मंदिर के पहले गेट पर हथियारबंद पीएसी के जवान तैनात किए गए। महिलाओं की तलाशी के लिए महिला पुलिस भी तैनात कर दी गई। मंदिर के मुख्य गेट तक किसी भी गाड़ी के जाने पर पूरी तरह रोक। हाईटेक डिवाइसेज को भी मंदिर परिसर में लगाया गया। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को भी सख्त निगरानी के निर्देश दिए गए। चेकिंग इतनी बढ़ गई है कि चप्पे चप्पे पे पैनी नज़र बनाई गई है और एक भी व्यक्ति, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या फिर कोई बैग हो या फिर झोला हो, हर एक चीज़ की सघन तलाशी की जा रही है। 2 पहिया से लेकर 4 पहिया वाहन तक की चेकिंग की जा रही है। महिला जवान से लेकर के पुलिस जो है, पुरुष पुलिस तमाम जगह जगह पे है। और आप देखेंगे कि एक एक लोगों को किस तरह से चेक किया जा रहा है, क्योंकि इस तरह से रविवार की शाम को घटना, ऊपर से कल एक व्यक्ति के पास कट्टा बरामद होना, तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए अब और बड़ी चुनौती है कि पुलिस किस तरीके से मुस्तैद रह करके इन सभी जगहों की निगरानी कर सके और जगह जगह पर पैनी नज़र बना करके एक एक व्यक्ति को चेक कर सके, ताकि मुख्यमंत्री ने जो हाई लेवल मीटिंग में नाराज़गी जाहिर करते हुए जो निर्देश दिया था कि मंदिरों की सुरक्षा अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अगर असुरक्षा रही तो सुरक्षा को लेकर के पुख्ता इंतजामात ज़रूरी है। यही वजह है कि आला अधिकारियों के निर्देश पर मंदिर गेट के मुख्य गेट से लेकर सभी गेट पर पुलिस के पैनी नज़र हो चुकी है और बिना पुलिस के चेकिंग के एक परिंदा भी अंदर नहीं जा सकता। लखनऊ से गोरखपुर तक सुरक्षा को सख्त कर दिया गया है, लेकिन मुर्तजा की गिरफ्तारी और इंटेलिजेंस के इनपुट के बाद रामनगरी में, अयोध्या में सख्त पहरा लगा दिया गया है। रामनगरी के कई स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे और मेटल डिटेक्टर गए बढ़ाए। रामनवमी मेले में आने वाली भीड़ को लेकर भी अयोध्या ने अतिरिक्त फोर्स की करी गई तैनाती। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों के अलावा पीएसी, आरएएफ, सीआरपीएफ के जवानों की अयोध्या में की गई अतिरिक्त तैनाती। बम डिस्पोजल स्क्वाड तथा इंटेलिजेंस के जवानों की संख्या भी बढ़ाई गई। एटीएस और एसटीएफ के जवानों को मुस्तैद रहने के लिए कहा गया। राम की नगरी अयोध्या में पूरे शहर में सीसीटीवी फुटेज की संख्या बढ़ा दी गई है। उसके साथ साथ मंदिर में प्रवेश के दौरान मेटल डिटेक्टर मशीन की भी संख्या बढ़ा दी गई है, क्योंकि आने वाला पर्व रामनवमी है। रामनवमी पे सबसे ज़्यादा भीड़ अयोध्या में होती है। उसको लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ और पीएससी के जवान भी लगे रहेंगे। एसटीएफ और एटीएस को अलर्ट कर दिया गया है। उसके साथ साथ खुफिया विभाग भी लगे रहेंगे। बम स्क्वाड की टीम भी मौजूद रहेंगी। मुर्तजा के हमले के बाद ये तो साफ हो गया है कि आतंकी संगठनों के निशाने पर कई बेहद संवेदनशील जगह है, जिसमें अयोध्या, मथुरा, वाराणसी और गोरखपुर शामिल हैं। इसलिए इंटेलिजेंस इनपुट के बाद हर तरफ सुरक्षा का घेरा बढ़ा दिया गया है और आतंकियों के मंसूबे पर चोट करने की तैयारी चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। कहा जाता है इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है, लेकिन किसी के दिमाग में कब, कहां, कैसे कोई शातिराना हरकत जन्म ले ले कोई नहीं जानता। बहरहाल कि हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। एक पुलिस ने खुलासा किया है, ये प्रेम प्रसंग का मामला है। प्रेम प्रसंग का मामला बेहद चौंकाने वाला है। बताया जा रहा है महिला, उसका पति फरेबी था। उसके पति ने महिला को धोखा दिया। महिला ने फिर से प्रेम एक शख्स से कर लिया, लेकिन वो प्रेमी भी फरेबी निकला। उसने महिला को मौत के घाट उतार दिया।
इतना ही नहीं, उसने उसके 11 साल के बेटे को भी मौत के घाट उतारा। पुलिस देखिए किस तरीके से इस पूरे वारदात की खुलासा की है, उसे देखिए और समझिए। प्यार तूने क्या किया? बेवफा पति की दुखियारी पत्नी, प्रेमी से भी मिला दगा, प्रेमी निकला फरेबी, जालसाज और हत्यारा, महिला और बेटी की हत्या, डबल मर्डर से हाहाकार। पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है। कब, कहां, कैसे कोई शातिर का शिकार हो जाए कोई नहीं जानता। किसी के दिमाग में कब शातिराना हरकत जन्म ले ले ये भी कोई नहीं जानता। आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही तस्वीर यूपी के बहराइच जिले की है। चलिए हम आपको बताते हैं एक प्रेमी ऐसा जो प्रेमी नहीं, प्रेम के नाम पर उसने प्यार का पंचनामा कर दिया। एक ऐसी महिला की प्रेम की दास्तां हम आपको बता रहे हैं जो अपने पति के बेवफाई का दंश झेल ही रही थी कि प्रेमी ने उसे और उसके बेटे को मौत के घाट उतार दिया। फिर उसने भी, जी हाँ, पति की बेवफाई का दंश झेल रही महिला ने जीवन की शुरुआत करना चाहा, लेकिन प्रेमी भी उसका दगाबाज निकला। पूरा मामला बहराइच के रुपईडीहा और मूर्तिहा से संबंधित है। बताया जा रहा है मृतका का नाम कलावती बताया जा रहा है। कलावती मूर्तिहा थाना क्षेत्र के कठौतिया की रहने वाली थी, जिसकी शादी राम प्रसाद से हुई थी। दिन बीतता गया और इसी बीच कलावती एक के बाद एक 6 बच्चों की मां बन गई। इसी बीच कलावती के पति राम प्रसाद का दिल कलावती की बहन यानी साली से लग गया और राम प्रसाद अपनी साली के साथ पत्नी को छोड़कर पीलीभीत रहने लगा। पति की बेवफाई का दंश झेल रही कलावती रुपईडीहा के रहने वाले राम कुमार नाम के शख्स से उसका प्रेम प्रसंग हो गया। कठौतिया में रिश्तेदारी होने की वजह से राजकुमार अक्सर रुपईडीहा से कठौतिया आया करता था और कलावती से प्रेम होने के बाद राजकुमार की रातें अक्सर कठौतिया में बीतने लगी। कुछ समय बीतने के बाद कलावती ने अपने प्रेमी राजकुमार के ऊपर शादी करने का दबाव बनाने लगी, लेकिन राजकुमार लगातार टाल मटोल करता रहा। कलावती की तरफ से अधिक दबाव बनाने की वजह से राजकुमार डर गया और कलावती को रास्ते से हटाने के लिए प्लान बना डाला। कलावती को रास्ते से हटाने के लिए उसने खौफनाक रास्ता अख्तियार कर लिया। शादी का झांसा देकर राजकुमार ने कलावती को 22 मार्च को एक ऐसे सुनसान जगह पर बुलाया जहां पर कोई नहीं आता जाता है, जहां वो कलावती की हत्या कर सके। लेकिन जब कलावती पहुंची तो उसका 11 साल का बेटा भी साथ था, लिहाजा राजकुमार ने अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाया। कहते हैं कानून का हाथ अपराध से लंबा होता है, लिहाजा यही हुआ। जनपद बहराइच की एसओजी टीम ने लगातार अथक प्रयास करके इस दोहरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया। सुनिए। जनपद बहराइच की एसओजी टीम ने एक ऐसे दोहरे मर्डर कांड का खुलासा किया है जो शायद खुद जांच टीम के लिए काफी पेचीदा साबित हो रहा था। मैं इस समय जनपद बहराइच के कप्तान साहब के कार्यालय में मैं मौजूद हूं और उनसे बात करने के लिए आया हूं कि आखिर में किस तरीके से यह हत्या की गई थी, क्योंकि बताया जा रहा है कि एक महिला और उसके बेटे की हत्या बहुत ही नृशंस तरीके से की गई थी और उसमें 2 लोग शामिल थे। लेकिन पूरा वाकयात क्या था ये कप्तान साहब से हम जानेंगे और ये पूछने के लिए हम आए हुए हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से एक महिला प्रेम प्रसंग के जाल में पड़ करके खुद का उसने जान गंवाया, अपने बेटे की उसने जान गंवाई, तो आखिर में क्या वजह था जिसको लेकर के इस तरीके का वाकयात इन दोनों लोग करना पड़ा। सर, ये जो मामला जो हुआ है, क्या मामला था इसमें जिसको लेकर के पुलिस ने बहुत बड़ा खुलासा किया है? 29 मार्च को एक डेड बॉडी मिली थी थाना रुपईडीहा क्षेत्र में, सड़क के किनारे। यह एक महिला की डेड बॉडी थी जिसकी तत्काल शिनाख्त नहीं हो पाई थी, लेकिन शरीर पंचायतनामा में जो है महिला की बॉडी पे एक निशान था हाथ पे। उस निशान के आधार पे उस महिला की शिनाख्त एक दिन बाद हुई और उसकी शिनाख्त होने के बाद पूरा मामला जो है वह ज्ञात हुआ
कि जो महिला थी वो अपने एक 11 साल के बच्चे के साथ 23 तारीख से ही अपने घर से गायब थी। और इसके संदर्भ में जो है उसके गायब होने के 2 दिन बाद थाने पर सूचना भी दी गई थी। और प्रकरण की अब आगे और विवेचना जब बढ़ी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की बात सामने आई कि उसकी हत्या की गई है। इस पे टीम गठित की गई थी, थाने की टीम और हमारी एसओजी टीम लगी हुई थी। जब और विवेचना किया गया तो मामले का खुलासा हुआ, जिसमें उस महिला का किसी पुरुष से संबंध था। एक राम कुमार नाम का व्यक्ति है जिससे उसका जो है पूर्व से संबंध रहा है, और वो महिला उस पे शादी का दबाव डाल रही थी। वो अपने पति से अलग रह रही थी महिला, और जो भी उसके प्रेमी थे उस पे शादी का दबाव डाल रही थी। और इसी दबाव के कारण वह जो व्यक्ति था उससे शादी नहीं करना चाहता था, और अपने एक जो उसका साथी था उसके साथ मिलके उस महिला को बुलाया, और महिला और उसके बच्चे दोनों साथ गए थे। पहले उसने महिला की हत्या की और बाद में उसने उसके 11 साल के बच्चे का भी गला घोंटकर वहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर जंगल की तरफ उसकी डेड बॉडी फेंक दी थी। क्या दोनों को जेल भेज दिया गया? हाँ, दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों डेड बॉडी बरामद कर ली गई थी, और यह जो है बहुत जल्दी घटना का अनावरण हो गया। ये एक अच्छी बात रही, और दोनों ही अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया, और आगे उन पर और अधिक कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पति की बेवफाई का दंश झेल रही महिला ने प्रेमी का सहारा तो जरूर लिया, लेकिन प्रेमी को वो प्रेमी जो साथ जिंदगी भर साथ रहने का वादा किया था, उसी ने उसकी हत्या की। और ये महिला को शायद नहीं पता था कि जिसके प्रेम जाल में वो फंसेगी वही उसका कातिल बनेगा। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। देखना यह होगा कि पुलिस अब इन दोनों के ऊपर और कौन कठोर कार्रवाई करती है। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरव त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।